साथ जुड़ी नहीं है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है दोनों प्रबोधनकारों से कि आप अपना प्रबोधन प्रारंभ करें। माननीय सारिका भारती जी बौद्ध और डॉक्टर सविता सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना प्रबोधन प्रारंभ करें। दोनों प्रबोधनकार। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्ध और उसका धम्म के आज चौथा भाग, भिक्षु और गृहस्थ। भिक्खा का बंधन। भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसकी सदस्यता सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। भिक्षु संघ का सदस्य बनने के लिए किसी प्रवजित के लिए परिव्राजक होना ही पर्याप्त नहीं था। एक परिव्राजक उपसंपदा प्राप्त करने के बाद ही संघ का सदस्य बन सकता था। संघ एक स्वतंत्र संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र थी। यह स्वतंत्र थी। यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। विनय पिटक के नियमानुसार यह किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती थी। भिक्खा ही मात्र वह डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे हुए थे। भिक्षु तो भिक्खा पर निर्भर रहते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्खा प्रदान करते थे। गृहस्थ लोग संगठित नहीं थे। किसी व्यक्ति के संघ में लिए जाने पर संघ दीक्षा अथवा समारोह का आयोजन होता था। संघ दीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की संघ तथा धम्म दीक्षा दोनों ही शामिल थी, लेकिन उन लोगों के लिए कोई अलग धम्म दीक्षा नहीं थी जो धम्म दीक्षा में तो दीक्षित होना चाहते थे किंतु संघ का सदस्य नहीं बनना चाहते थे। इसका एक परिणाम था गृह त्याग करके गृह विहीन स्थिति में रहना। यह एक गंभीर कमी रह गई। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंततः भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने का कारण बनी। इसी पृथक धम्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धम्म से दूसरे धम्म में जाने के लिए स्वतंत्र था। उससे भी बुरी बात यह थी कि बौद्ध धर्म के साथ साथ वह कोई दूसरा धर्म भी अपना सकता था। जय भीम नमो बुद्धाय। परस्पर प्रभाव। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा। परस्पर प्रभाव। लेकिन भिक्षुओं के लिए भिक्खा का बंधन पर्याप्त था, जिसके द्वारा कोई भी भिक्षु किसी पदभ्रष्ट गृहस्थ को सही रास्ते पर ला सकता था। इस संबंध में अंगुत्तर न्याय में वर्णित नियम विनय ध्यान देने योग्य है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह सामान्य अधिकार था कि वह किसी भी भिक्षु के दोष अथवा दुराचरण की शिकायत दूसरे भिक्षु से कर सके। जैसे ही ऐसी शिकायत बुद्ध को सुनने को मिलती तो वह इसकी जांच करते थे। शिकायत सही होने पर वह विनय के संबंधित नियम में ऐसा संशोधन कर देते थे जिससे भविष्य में ऐसे दुराचरण की पुनरावृत्ति न हो सके जो संघ के विरुद्ध एक अपराध बन जाए। विनय पिटक और कुछ नहीं, मात्र गृहस्थों द्वारा दी गई शिकायतों को सुनकर किए गए सुधारों का ही पिटारा है। भिक्षुओं और गृहस्थों में ऐसा ही आपसी संबंध था। भिक्षु का धम्म तथा उपासक का धम्म। बौद्ध धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। इस तरह की आलोचनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बौद्ध धर्म ही यथार्थ धर्म है।
और जो ऐसा नहीं करते उन्हें धम्म की परिभाषा अवश्य बदल देनी चाहिए। दूसरे आलोचकों का इतनी सीमा तक नहीं जाते। वो इतना कहते हैं कि एक धम्म के रूप में बौद्ध धम्म केवल भिक्षुओं से ही संबंधित है। इसका सर्वसाधारण से कोई सरोकार नहीं। बौद्ध धम्म ने जनसाधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु को संबोधन इतना अधिक बार आता है कि इससे आलोचना को बल मिलता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धम्म एक समान है अथवा धम्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही और गृहस्थों के लिए नहीं है। क्योंकि प्रवचन केवल भिक्षु संघ को ही संबोधित करके किए गए हैं, इसलिए इससे यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि जो भी प्रवचन दिए गए हैं वह केवल भिक्षुओं पर ही लागू होते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश तो भिक्षुओं तथा गृहस्थ दोनों के लिए थे। भगवान बुद्ध को तब गृहस्थों का ही ध्यान था जब उन्होंने पंचशीलों, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का उपदेश दिया था। यह बात स्वभावतः इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने गृह त्याग नहीं किया और जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का पालन आवश्यक है। गृहस्थ से ही उनके उल्लंघन की संभावना की जा सकती है, भिक्षु से नहीं। जिसने गृह त्याग किया है, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन में संलग्न नहीं है, जिसके द्वारा उनके उल्लंघन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब धम्म प्रचार शुरू किया तो यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही था। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्येक साक्ष्य हैं। निम्नलिखित प्रवचन का उल्लेख किया जा सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथपिंडिक के जेतवन नाराम में ठहरे हुए थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धम्मिक नाम का एक उपासक वहां आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धम्मिक उपासक ने तथागत को संबोधित करके इस प्रकार कहा, भगवान बेघर भिक्षुओं और गृहस्थ उपासकों दोनों का एक सा क्या शील है। भगवान उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। तथागत ने कहा, भिक्षुओं ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का स्मरण रखो, मध्यांतर पिंडपात के लिए मत जाओ, समय रहते भिक्षा ग्रहण करो, असमय भिक्षाटन करने वालों के लिए जाल बिछा रहता है। भोजन से पहले अपने मन को रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त रखो। भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो जो भटके नहीं। सज्जनों से बातचीत करते हुए तुम्हारा विषय धम्म सिद्धांत ही होना चाहिए। भिक्षा विहार, विषया व पानी से सफाई आदि को साधनों से अधिक और कुछ मत समझो। भिक्षु द्वारा इन सभी चीजों का अनासक्त उपयोग उसे निष्कलंक कमल की तरह बना देगा, जो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूँ। उनमें मुझे यह कहना है कि किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी की जान नहीं लो, न ही हत्या का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल हो, कैसा भी कोई प्राणी हो, किसी की भी हिंसा न करो। सभी प्राणियों से मैत्री करो। किसी गृहस्थ को जानबूझकर न चोरी करनी चाहिए न करानी चाहिए। जो दूसरे दें वही ग्रहण करना चाहिए। व्यभिचार को आग का गड्ढा समझकर उससे दूर रहो। पर स्त्री गमन से दूर रहो। सभा हो, कचहरी हो
उसे असत्य का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उसे असत्य का त्याग करना चाहिए। इस नियम का पालन करें, शराब न पिए, न किसी को पिलाएं, शराब पीने का समर्थन न करें। इस बात का विचार करें, शराब आदमी को पागलपन की ओर ले जाती है। शराब के नशे में मूर्ख लोग पाप कर्म करते हैं तथा दूसरों को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से दूर भागो। यह मूर्खों का स्वर्ग है। प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पदार्थों से बचे, व्यभिचार से दूर रहे, उपोषित दिनों में उपोषित ग्रहण करे, उस दिन अष्टशीलों का पालन करे, प्रातः काल के समय पवित्र श्रद्धा युक्त चित्त के साथ 8 शीलों को ग्रहण करे, बुद्धिमानी का व्यवहार करे, अपने सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करे, अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करे, जीविका का सदाचार से युक्त साधन अपनाए। इस प्रकार जो गृहस्थ दृढ़ता से धर्म पालन करेगा वह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का धर्म एक समान ही था। हाँ, दोनों की ओर से अपेक्षाओं में अंतर अवश्य है। भिक्षुओं के लिए 5 व्रत अनिवार्य हैं। उसे यह व्रत अवश्य ही लेना है कि वह प्राणी हिंसा नहीं करेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह दूसरों की उस संपत्ति को अपना नहीं बनाएगा जो उसे नहीं दी गई है। उसे यह व्रत धारण करना है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह किसी भी पराई स्त्री से काम संसर्ग नहीं रखेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। ये सभी के सभी नियम गृहस्थ पर लागू होते हैं। भेद इतना ही है कि भिक्षु के लिए वे अनुल्लंघनीय हैं, किंतु गृहस्थ के लिए वो नैतिक कर्तव्य और स्वेच्छा से ग्रहण किए जाने वाले शील हैं। इसके अतिरिक्त 2 अंतर और भी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, जबकि गृहस्थ रख सकता है। एक भिक्षु परिनिर्वाण में प्रविष्ट होने के लिए स्वतंत्र है, जबकि एक गृहस्थ के लिए निर्वाण ही पर्याप्त है। भिक्षु और गृहस्थ में यही समानताएं और असमानताएं हैं, लेकिन दोनों का धर्म एक ही है। गृहस्थ के लिए जीवन नियम, धनवान के लिए नियम। बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन को ऊपर उठाने वाला साधन बताकर उसे अभी महिमा मंडित नहीं किया। ना ही उन्होंने गरीबों को यह कहा कि वे गरीबी में संतुष्ट रहें क्योंकि पृथ्वी का उत्तराधिकारी मिलेगा। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा कि धन का स्वागत है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह है कि धन को अर्जित किया जाना विनय के अनुसार ही होना चाहिए। एक बार जहां बुद्ध विराजमान थे, वहां अनाथ पिंडी आकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए और बोले, क्या तथागत यह बताएंगे कि कौन सी बातें गृहस्थों द्वारा स्वागत करने योग्य, सुखद और स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। अनाथ पिंडी का प्रश्न सुनकर तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात यह है कि न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त किया जाए। दूसरी बात यह देखना है कि सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त कर सकें। तीसरी बात यह है कि दीर्घजीवी होना। इन तीनों बातों की प्राप्ति दुनिया भर में स्वागत करने योग्य है, सुखद है, स्वीकार करने योग्य है, किंतु इनका प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। वे ये हैं: श्रद्धा रूपी आशीर्वाद, शील रूपी आशीर्वाद या सद्गुण पूर्ण आचरण,
उदारता रूपी आशीर्वाद तथा प्रवज्या रूपी आशीर्वाद का होना। श्रद्धा रूपी आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है तथागत के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान, जो बताता है कि वह अरहत सम्यक सम बुद्ध हैं, ज्ञान तथा आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोक के जानकार हैं, अनुत्तर हैं, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं तथा वह मनुष्यों के शास्ता हैं। शील रूपी आशीर्वाद या सद्गुण पूर्ण आचरण के अंतर्गत आते हैं। पाणातिपाता, जीव हिंसा, अनिंदा दाना, चोरी, कामे सुमिच्छा, काम भोग संबंधी मिथ्या आचरण, मूसावादा, असत्य तथा सुरा मेर मज्ज पमाडठाना, शराब आदि नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहना। उदारता रूपी आशीर्वाद के अंतर्गत आता है कंजूसी के कलंक से दूर रहना, उदार बने रहना, खुला हाथ रखना, दूसरों को देने में आनंदित होना, दाता और दानशील होना। प्रवज्या रूपी आशीर्वाद किस बात के अंतर्गत आता है? प्रवज्या को ज्ञान लेना इस बात में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ, लालचवश, कंजूसी, द्वेष, आलस्य, दत्या तथा चित्त की विज्ञाता के वशीभूत रहता है, वह अकुशल कर्म करता है। जो करना चाहिए वैसा न करके वह सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। लोभ, कंजूसी, द्वेष, आलस्य, दरिद्रता, चित्त की अस्थिरता तथा संदेह चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वह व्याकुल प्रज्ञ की हो जाता है। विपुल प्रज्ञ गृहस्थ अपने चित्त को, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार उचित ढंग से बहुत परिश्रम के साथ बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों और कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। गृहस्थ के लिए नियम। इस विषय पर भगवान बुद्ध के विचार उस उपदेश से प्रकट होते हैं जो उन्होंने सिगाल को दिया था। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में करंदक निवाप में विहार कर रहे थे, जहाँ गिलहरियां दाना चुगती थीं। अब उस समय गृहपति पुत्र तरुण सिगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केश, गीले वस्त्र, दोनों जुड़े हाथ ऊपर उठाकर पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा नीचे और ऊपर। उस दिन तथागत समय रहते ही प्रातः काल चीवर पहन, पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकल गए। उन्होंने तरुण सिगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। उन्होंने सिगाल से पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? मरते समय मेरे पिता ने कहा था, प्रिय पुत्र, तुम्हें पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान अपने पिता के वचनों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मैं इस प्रकार पूजा करता हूँ। तथागत ने कहा, लेकिन संसार में आदमी का यह सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? सिगाल बोला, यदि कोई दूसरा हो तो भगवान की बहुत कृपा होगी। वे बताएं कि सच्चा धर्म क्या है। तो तरुण गृहपति
मेरी बात ध्यान से देकर सुनो, मैं बताता हूँ। भगवान बहुत अच्छा है। सिगाल बोला। तथागत ने कहा, कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे बुरी बातों का आचरण त्यागने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ बोलना, ये आचरण की 4 बुराइयां हैं जिनसे उसको दूर रहना चाहिए। सिगाल, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म तो पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो जाए तो वह कोई पाप कर्म नहीं करेगा। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का धन शराब पीने की आदत से बर्बाद होता है। अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है। मेले तमाशे में घूमने फिरने से बर्बाद होता है। जुए में आसक्ति से बर्बाद होता है। कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी हो जाने की आदत से बर्बाद होता है। श्रीगाल, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। धन की हानि, कलह में वृद्धि, रोग की संभावना, सुचरित्र की हानि, बद्धी नग्नता का प्रदर्शन तथा बुद्धि की हानि। अनुचित समय पर रात को सड़कों पर घूमने की 6 हानियां हैं। वह स्वयं बिना अंगरक्षक के अथवा असुरक्षित होता है। उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं। उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं चलता, उनका संदेह उस पर किया जाता है। उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाई जाती है तथा और भी अनेक कष्ट हैं जो उसे भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे में घूमने फिरने की आदत में 6 दोष हैं। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ हो रहा है, गाना कहाँ हो रहा है, साज बजाना कहाँ हो रहा है, काव्यगान कहाँ हो रहा है, झांझ मजीरा का बजाना कहाँ हो रहा है, ढोल कहाँ बज रहा है। जुए में आसक्ति की 6 हानियां हैं। जीतने पर घृणा का पात्र बनता है। हारने पर अपने धन की हानि से दुखी होता है। उसकी जीविका का साधन नष्ट हो जाता है। अदालत में उसके वचनों का कोई मूल्य नहीं होता। वह मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है तथा कोई उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। तो संगति की 6 हानियां हैं। कोई जुआरी, कोई व्यभिचारी, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक अथवा कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। सारी कोई भी धर्म मनुष्य का धर्म तभी हो सकता है जब वह मनुष्य को इस योग बनाए कि वह यह पहचान सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है। मित्र जैसे लगने वाले 4 तरह के लोगों को शत्रु समझना चाहिए। जो लोभी एवं पेटू हो, केवल बातें बनाने वाला, काम नहीं, चापलूसी तथा मांगने वाला। इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह बातों की कमाई खाने वाला होता है। वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह अपना कर्तव्य भी भय के कारण करता है। वह सदा अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो लोभी एवं पेटू होता है, उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की सेखी ही बघाड़ता रहता है। वह भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है। वह खोखले वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ सहायता करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो केवल बातें बनाने वाला हो किंतु काम का नहीं, उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई करने की स्वीकृति देता है। भलाई के काम
से अनिच्छा प्रकट करता है, वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करता है। जो चापलूस तथा मांगने वाला साथी हो, उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि असमय बाजार में घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो तो वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने लगे रहते हो तो उस समय वह तुम्हारा साथी होता है। 4 तरह के मित्रों को सच्चा मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो, जो दुख सुख का साथी हो, जो अच्छा परामर्श देता हो तथा जो सहानुभूति रखता हो। जो सहायक हो उसे अच्छा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह जब असुरक्षित होते हो उस समय वह तुम्हारी सुरक्षा करता है। जब तुम्हारी संपत्ति असुरक्षित रहती है उस समय वह उसकी सुरक्षा करता है। जब तुम भयभीत होते हो उस समय वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें काम करने होते हैं तो वह तुम्हारी आवश्यकता से दुगनी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध कराता है। जो सुख दुख में साथी हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने भेद बता देता है। वह तुम्हारे भेद को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक को अर्पित कर देता है। जो सद परामर्श देता हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी बुराइयों से रोकता है। वह तुम्हें कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो तुम्हें पहले नहीं सुनी ऐसी बातें सुनाता है। वह तुम्हें निर्वाण का मार्ग दिखाता है। जो सहानुभूति रखता हो उसे भी सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे बुरे दिनों पर खुश नहीं होता। तुम्हें समृद्धशाली देखकर वह खुश होता है। तुम्हारी बुराई करने वालों को वह रोकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वालों की वह प्रशंसा करता है। बुद्ध ने बताया, किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धम्म मानव धम्म यानी कि बौद्ध धम्म होता है, वह ये 6 शिक्षाएं देता है। वह अपने माता पिता का आदर संस्कार करे, अपने शिक्षकों का आदर करे, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे, अपने मित्रों तथा साथियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, अपने नौकरों और श्रमिकों की सहायता करे तथा अपने भिक्षुओं का सम्मान करे। सविता जी। बच्चों के लिए नियम। एक बालक को यह कहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, अब मैं इनका पोषण करूंगा। इनके प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसे अच्छी तरह निभाऊंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग्य बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से अपनी संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वो उसे सद्गुणपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उसे जीविका चलाने के योग्य बनाते हैं। वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसको उत्तराधिकार सौंप देते हैं। शिष्यों के लिए नियम। एक शिष्य को अपने स्थान से खड़े होकर शिक्षकों का अभिवादन करना चाहिए। उनकी सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने शिक्षक की स्वयं सेवा करनी चाहिए तथा शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। जिस विषय में शिक्षक निपुण होते हैं उस विषय का प्रशिक्षण शिष्य को देते हैं। वे विस्तार से उसे हर प्रकार की कला की विद्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों से
उसकी प्रशंसा करते हैं, वे हर तरह से उसे सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। एक कुल पुत्र को चाहिए कि वह अपने भिक्षुओं की मन, वचन तथा कर्म से आदर पूर्वक सेवा करे, उनके लिए अपने घर के द्वार सदा खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि भिक्षु उसे बुराइयों से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनुकंपा पूर्ण मनोवृत्ति से साथ उससे प्रेम करते हैं, जो उनसे अभी तक नहीं सुना वह सिखाते हैं तथा जो कुछ उसने सुना है उसी सही तरीके से और शुद्ध करते हैं। पति तथा सविता जी। पति तथा पत्नी के लिए नियम। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए। शिष्टाचार द्वारा वफादारी से अधिकार देते हुए गहने बनवाकर उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वह उसके तथा अपने सभी संबंधियों का आतिथ्य स्वामी भक्ति के साथ करती है, उसके द्वारा जुटाए गए सामान की रक्षा करती है और कौशल तथा परिश्रम के साथ अपने सभी कार्य संपन्न करती है। एक कुल पुत्र को सदा उदारता, शिष्टता तथा स्नेहपूर्ण अपने मित्रों तथा साथियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उससे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा व्यवहार वह अपने साथ करता है। अपने वचन का पक्का होता है, क्योंकि उसके मित्र और परिचित जन उसे प्यार करते हैं और सुरक्षित होने पर उसकी रक्षा करते हैं और अवसर आने पर उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसका शरण स्थान बन जाते हैं और संकट आने पर वे उसका साथ नहीं छोड़ते। वे उसके परिवार का भी ध्यान रखते हैं। स्वामी तथा सेवक के नियम। एक मालिक को चाहिए कि वह अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिल बांट कर खाए और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दे, क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वस्व उसका यश फैलाते हैं। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति सिगाल बोला, हे तथागत, अद्भुत है, जैसे कोई उखड़े को जमा दे, उसे ढके को उखाड़ दे तथा किसी पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे तथा अंधेरे में दीप जला दे, ताकि आंख वाले देख सकें। इसी प्रकार तथागत के नाना प्रकार से सत्य को प्रदर्शित किया है। मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया तथागत आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। बालिकाओं के लिए सविता नियम। जी। बालिकाओं के लिए नियम। एक बार भगवान बुद्ध बद्दीय के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उग्गह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर उसका निमंत्रण स्वीकार किया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो वह अपने स्थान से उठा और अभिवादन कर तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा चीवर ले जहाँ उग्गह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर जा बैठे।
ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा, भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख के लिए हो। तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, कन्याओं, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम पहले सोकर उठने वाली होंगी, सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगी, हम इच्छा पूर्वक काम करने वाली होंगी, सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखने वाली होंगी तथा मधुर भाषणी होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखने वाली तथा मधुर भाषणी होंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए। कन्याओं, और तुमको भी यह अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी अथवा साधुगण अथवा धार्मिक व्यक्तियों के जो कोई भी घर जाएंगे उन्हें आसन तथा जल देने वाली होंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। कन्याओं, आपको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली होंगी। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, तुमको और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगे कि किसने क्या किया, कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगी और काम के अनुसार उसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धन, जो सोना, जो चांदी पति घर में लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे न ले जा सके। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्र की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। समाप्त हो गया। बहुत बहुत साधुवाद दोनों प्रबोधनकार हमारी बहनों को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है, मुझे आपका माइक दिख नहीं रहा, अगर आप जुड़े हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और आज का अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। शायद आज साहब जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, तो मैं हमारे वरिष्ठ साथी चंद्रहास गौतम साहब से अनुरोध करता हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय चंद्रहास गौतम साहब। गौतम साहब अपना माइक अनम्यूट करें। चंद्रहास गौतम साहब अपना माइक अनम्यूट करें। सभी क्रांतिकारी साथियों को जो आज इस धम्म वाचन प्रबोधन में जुड़े हैं, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। तथा दोनों बहन जो आज बड़ी मधुर वाणी में बड़े ध्यान पूर्वक जो आज का वाचन किया गया है, मैं दोनों बहनों का, सविता पेटकर जी, सविता सिंह और दूसरी जो मेरी बहन जुड़ी हैं, उनका सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि ये बहुत पवित्र कार्य है और आप सब ज्यादा से ज्यादा
जो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के चल रहे हैं, जो बुधवार के दिन हम वाचन का कार्यक्रम होता है, उसमें कम से कम अपने परिवार के सदस्यों को ही जोड़ रहे हैं, बाहर के लोगों को नहीं जोड़ते हैं। और जो अन्य कार्यक्रम है संविधान सभी को जोड़ा जाए। तो मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु आज का कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करता हूं और अगले जो कार्यक्रम है उनमें जुड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को लिए से निवेदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम साहब। अब सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हम धम्म पालन गाथा रखते हैं। सब्बे सत्ता सब्बे होन्तु चखे बिनु सब्बे भद्राणि सब्बे सब्बे बुद्धं नमामि बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धाय। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। कॉम्बिनेशन रहा। आज के कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा की जाती है।